क्या वो मान जाएगी? उसकी माँ भी मानेगी। तो आंटी की ऑप्शन क्यों दे रहा है? तौबा 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 तौबा। सर, सांस लेके खाएं, वरना आपका सांस बंद भी हो सकता है। नहीं खुलेगा। आज मैं उस वक्त तक खा रखूंगा जब तक घुंघरू टूट नहीं जाते। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। आज हिस्ब मामूल करंट अफेयर्स और पॉलिटिक्स पे सिर्फ बात नहीं होगी। गो के ये रोज़ हम लोग यही बातें करते हैं, पॉलिटिशियन से आपको मिलाते हैं, मगर यकीन जानिए ऐसे भी कुछ दिन आते हैं जिधर एक लाइटर वेन में वो शोज़ करना जो है हम खुद ज़ाती तौर पे लुक फॉरवर्ड करते हैं, जो हमें वरना मौका नहीं मिलता। इंटरव्यूइंग पीपल वी लुक अप टू, इंटरव्यूइंग पीपल हु वी थिंक आर इंस्पिरेशनल, इंटरव्यूइंग इंडिविजुअल्स हु एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टू सोसाइटी। इस तरह के मौके हमें मिलते नहीं हैं। सो मेरे लिए जिस कपल से मैं आपको आज मिलाने जा रही हूँ, बहुत बड़ा मुझे खुशी भी है, बहुत बड़ा ऑनर भी है, इसलिए क्योंकि जस्ट लेटली रिसेंटली ऑफ लेट आई गॉट टू ट्रैवल विद देम। मैंने इनके साथ ट्रैवल किया और यकीन मानिए कि मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर सकती व्हाट अ वंडरफुली बैलेंस्ड कपल दिस इज। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, द यिन टू द यांग एज यू से इन इंग्लिश। यू नो, बहुत ज़्यादा पैशन है, ग्राउंडेड भी हैं, वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एट द सेम टाइम प्रोग्रेसिव भी हैं। इट वाज जस्ट सो हार्ट वार्मिंग टू मीट देम एंड टू स्पेंड टाइम विद देम। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया फिर कि प्लीज़ अपना, आई नो ये दिन बिजी होते हैं, ईद भी है और ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनको रैप अप करना है, ट्रैवलिंग बहुत एक्सटेंसिव होती है, तो थोड़ा सा टाइम निकालिए सो वी कैन जस्ट टॉक टू यू। जो लोग हैं जो आपकी, आई मीन आई एम श्योर आप लोग इनके पर्सनल इंटरव्यूज़ भी देख चुके हैं, मगर यकीन मानिए जिस तरीके से आज मैं एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ इनकी रिलेशनशिप डायनामिक्स को एज इंडिविजुअल्स, आई होप इट्स वर्थ योर टाइम बिकॉज आई एम श्योरली इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ माई टाइम। सो अहमद अली भट्ट एंड फातिमा अली भट्ट, आप दोनों को खुशामदेद कहती हूँ। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ पाकिस्तानी रैपर हैं, एक्टर हैं, म्यूजिक कीबोर्डिस्ट हैं, नूर जहां के ग्रैंडसन हैं, एंड देन ऑफ कोर्स फातिमा हु वाज अ रिनाउंड मॉडल, एंड उनका मुकम्मल तौर पे रुझान बदला, दीन की तरफ वो आई, शी स्टार्टेड कवरिंग अप, इट्स अ स्टोरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। उसके ऊपर भी आज बात करेंगे, ये जर्नी, ये सफ़र कैसा रहा है। आप दोनों को खुशामदेद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ईद शो नहीं था, मुझे तो आपने ईद शो कहा था। यार ईद शो कह लीजिए, पर्सनल शो कर लीजिए, आपका टोस्टर दे रही हैं, अवन दे रही हैं, जो दिल करता है आपका। अच्छा, मेरी एनर्जी लेवल से आपको लग रहा है आपको कुछ मिलने वाला है। मेरा ख्याल था, मैं क्या शायद ईद शो में आ गया। सबसे पहले अहमद को टोस्टर चाहिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी अहमद, आई थिंक ये पंक्चुअलिटी तो आपकी कोई ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है ना? अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी स्ट्रेंथ होंगी, पंक्चुअलिटी नहीं है। ये जो है ये इधर चला जाएगा अभी। अच्छी बात ये है कि हम अदाकारों को बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं हम, और वक्त की कदर हम लोग नहीं करते, अगर बाकी चीज़ों की कदर करते हैं तो अल्लाह का शुक्र है, वो चीज़ें देखनी चाहिए जिनकी हम कदर करते हैं। रिश्तों की कदर करते हैं जनाब। आज तो मुझे गिलास रहा मारा है, बट नो आई मीन यू नो इट वाज वर्थ द वेट। आई एम सो ग्लैड आप दोनों आए। फातिमा, मैंने पहले भी मुझे कहा, कम से कम 3-3.5 घंटे तैयार होने में लगते हैं। ये हर अच्छा एक्टर आपको यही कहेगा। और उसके बाद ये हाल है अभी। वैसे ग्रेट वैसे, बट मैं इसलिए कह रहा था कि मतलब वो माशाल्लाह उनको थिएटर करना चाहिए, वो पता नहीं क्यों खबरें कर रही हैं। ये मुझे कुछ ऐसे लग रहा है यहाँ पे जो कुछ हॉलीडेज में हो रहा था, यहाँ पे कुछ होने वाला है। फातिमा, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, आई अहमद भाई, आई रियली लव, एवरीबडी लव्स हिम। मुझे लगता है हर दिल अजीज हैं, जिनको ये नहीं पसंद वो मुझे लगता है कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही होगा। ये इनसे पूछे कि पेरेंट्स से बात करके भाग कौन गया था? हैं? अरे नहीं, वो तो भाग नहीं था, मैंने टाइम लिया था थोड़ा सा। बड़ी स्टोरीज है मेहर, बड़ी स्टोरीज है सीरियसली। मसला ये था कि हम लोग वी वर फ्रेंड्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, वी वर फ्रेंड्स फॉर ऑलमोस्ट 8-9 इयर्स, और हमारा एक कॉमन सर्कल था, तो जाहिर बात है दोस्ती थी, मगर दोस्ती मैं इनको माशाल्लाह देखता रहता था, और एक दफ़ा फिर मैंने इनसे पूछा, भाई क्या प्लान है आपका, क्या सीन है? सीन है? तो इन्होंने कहा कि भाई सीन है, अबू से बात करो। तो मैंने अबू से उस टाइम पे बात की थी, मगर मैं डर गया था। जो साफ सी बात, मैं डर गया था, तो मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा अच्छा हाँ ठीक है करते हैं बात। तो वो फिर डर को वापस आने में 9 साल लगे, और ये 9 साल लंदन में थी। खुदा की पनाह, आई थॉट यू माइट बी सेइंग कि इट एक्चुअली टुक अ वीक या 10 दिन के लिए इधर उधर हो गए। 9 साल भाग गए। तब्दीली आने में टाइम लगता है। इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट जो थी ना वो बात बीच में से उन्होंने मिस कर दी। हुआ ये कि इन्होंने पेरेंट्स से बात की, और जाहिर है पेरेंट्स जैसे कहते हैं कि बेटा फिर अपने पेरेंट्स को भेजें, तो अगले दिन आंटी ने आना था और आंटी ने फ़ोन किया एंड शी वाज वेरी हैप्पी एंड दिस एंड दैट, एंड
उन्होंने फ़ोन किया एंड रात को जिस दिन सुबह उन्होंने आना था, मुझे 4 बजे सुबह फ़ोन आता है, लिसन आई एम नॉट श्योर। I'm भाई not जरा sure. बंदे कोल्ड फीट हो जाते हैं। हाँ, आई एम नॉट श्योर व्हाट्स दिस एंड माय फातिमा आई थिंक यू नीड टू गेट अ मेडल, लाइक तुम्हें तो एक तमगा सब्र देना चाहिए कि तुमने 9 साल सब्र किया है और उसके नहीं सबर नहीं किया। देन आई सेड कि नहीं भाई नहीं हो रहा अगर तुम्हें, हाँ आई सेड नो आई थिंक दिस इज नॉट ऑन। हाँ बेसिकली ये तो मतलब मैंने इससे कहा कि देखो मेवासुर हम फ्रेंड्स हैं, अगर तुम नहीं छोड़ो तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता है, लाइक अपनी अम्मी को मना करो, व्हाई शी इज कमिंग। तो आंटी का फोन आया, अच्छा मुझे तो आने देना, वो श्योर नहीं है मुझे आने दे। मैंने कहा आंटी ऐसे नहीं होता, एंड यू नो शी वाज अ लवली लेडी एंड शी वाज इन लव विद मी एंड आई वाज इन लव विद हर बेसिकली। तो शी सेड टू मी कि नहीं अच्छा हम आ रहे हैं, इसे पागल इसको छोड़ दो तुम। मैंने कहा आंटी ऐसे नहीं होता, शादी मेरी उससे होनी है, ही इज नॉट श्योर, इट्स ओके। बट देन शी सेड कि नहीं हमें आने दो। बट खैर वो फिर आई, लेकिन मैंने कहा नहीं, फिर मैं नेक्स्ट ही डे मेरी 1 या 2 दिन के बाद बिफोर आई गो ऑन टू द वुमेन इन हिज लाइफ एज वेल हु हैव बीन हॉलमार्क्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्राइड फॉर द कंट्री, उससे पहले मुझे बताएं अहमद भाई कि ये कोल्ड फीट होते क्यों? टू बी ऑनेस्ट कोल्ड फीट इसलिए भी होते हैं बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स प्लस आई कम फ्रॉम अ फैमिली where Allah ke shukar alhamdulillah we're blessed with very strong women in our life. As I said, absolutely. And I was raised by strong women also. So एक वो डर बैठ जाता है कि यार what if you don't live up to their expectation. फातिमा मुझे बताइए, so the world sees Ahmed Ali Butt full of life, boisterous, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, सबको हंसा रहे हैं, लाइफ ऑफ द पार्टी, दुनिया ये साइड देखती है, वी ऑल लव दैट साइड राइट, मगर ये है कौन असल में? इफ आई आस्क यू एज अ वाइफ, एज अ बेस्ट फ्रेंड, हु इज ही? इज ही शॉर्ट टेम्पर्ड, इज ही सेंसिटिव? ये एट हार्ट ये बंदा कौन है? ये बहुत ही राक्षस इंसान है। आई रियली विश के अभी इस वक्त अहमद अपने कान बंद कर लें, क्योंकि मैं इनके सामने इनकी तारीफ नहीं करती, मगर ये है कि पर्सनली मुझे अहमद से मिलके पहली दफ़ा पता चला कि लाइक अगर मैंने 2 लाख 4 लाख लोगों से मिली होंगी अपनी ज़िंदगी में, जितने भी लोगों से, मैंने इनसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान नहीं देखा। मतलब नॉट लड़का बॉय या लड़की की बात नहीं कर रही, जेंडर की बात नहीं कर रही, इज़ एन इंसान। इसलिए क्योंकि 3-4 चीज़ें हैं, जैसे ये किसी को जज नहीं करते, मतलब नो रेस नो रिलीजन, मैंने ये चीज़ इनसे सीखी है। कोई भी प्रोफेशन, ये प्रोफेशन, कोई औरत या इवन मर्द का फ़र्क। दूसरी चीज़ ये है कि एक और चीज़ है कि जो मैं शायद अनकॉन्शियसली करती थी, जैसे हमारे माशरे में ये होता है कि लेट्स फॉर एग्जांपल कि जो किसी ने अगर बुर्का पहना है तो जिसने दुपट्टा पहना होगा वो उसको जज करेगा कि अच्छा बुर्का क्यों नहीं पहना। जिसने दुपट्टा पहना है वो जीन्स वाली लड़की को जज करेगा, जिसने जीन्स पहनी है वो किसी और, जिसने कोई और छोटे कपड़े पहने, यानी कि वी ऑल जज किसी ना किसी तरह से। जो अगर हम रिलीजन में आ जाए तो हम एक दूसरे को, बिल्कुल हाँ, अगर आप गोरे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक दिमाग में, चाहे मुंह से नहीं भी बोले, और मैं ये सारी बातें कर रही हूँ जो हम मुंह से नहीं बोलते, क्योंकि जो मुंह से बोलते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि हम फील भी करते हैं। और जब आप किसी के साथ काम करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आपको बहुत, जैसे आपने शुरू में फरमाया कि बहुत ज़्यादा आपको लोगों की पर्सनैलिटीज़ का पता चलता है कि ये लोग असल में हैं क्या, ट्रैवल करने से स्पेशली। तो हम काम कर रहे थे और ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि इतना ज़्यादा, लाइक मैं अपने आप को बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन मुझे उसके बाद पता चला कि यानी इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद इनकी फैमिली से मिली, तो फैमिली में तो आंटी जो लोग आंटी से मिल चुके हैं वो जानते होंगे कि मतलब वो अगेन उनसे ज़्यादा खूबसूरत वैसे भी और अंदर से भी खूबसूरत इंसान मैंने नहीं देखा ज़िंदगी में। माशाल्लाह, बहुत प्यार करने वाली खातून, और ये इनकी पूरी फैमिली का ये खासा है, वाकई में जेन्युइन मैन। एंड ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ मैं खुद सोच रही हूँ, इतना एडा जेन्युइन। वैसे भी मैं तो बड़ी इंप्रेस हो गई हूँ। जैसे फैमिली है ना, जैसे जब मेरी शादी हुई तो मैंने ये भी एक चीज़, जैसे मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं एक सॉर्ट ऑफ कह लें मॉडर्न, बट एट द सेम टाइम यानी कि प्रेइंग 5 टाइम्स एंड दिस एंड दैट, ये मेरी फैमिली में था। मगर जब मैं इनकी फैमिली में आई तो मैंने वो बैलेंस देखा कि आंटी जैसे शो करके आई हैं और घर में वो सुबह से रात से लेकर सुबह 7 बजे सोती थी, तहज्जुद पढ़ के, अपनी तस्बीह करके, सब कुछ करके, माशाल्लाह। वाओ, फॉर मी दैट वाज अ शॉक इन द सेंस कि अच्छा आप इस तरह भी बैलेंस कर सकते हैं जिंदगी को।
वापस आने का शुक्रिया. वेलकम once again to News Eye. News Eye में we have a dynamic couple, Ahmed Ali Butt and Fatma with us tonight. मैंने आपको पहले भी बताया, they're very close to my heart because I was lucky enough ज़रा सा इनके साथ वक्त गुजारा. They're beautiful inside and out. और मैं dynamic इसलिए कहती हूँ because आपको बहुत कम लोग इस तरह मिलते हैं ज़िंदगी में जिन्होंने बड़ा बेहतरीन एक बैलेंस भी क्रिएट किया और दीन और दुनिया का भी, और life and art and being progressive in life and enjoying the good things in life and also knowing where to call it a day. तो इसी के ऊपर call it a day के ऊपर आते हैं. अहमद भाई, अभी फातिमा थोड़ी देर पहले कह रही थी आप जज नहीं करते. It's not in your personality to do so. But as I was saying, you fell in love and you married a woman who was modeling, who was beautiful, who was out and about in the world. She was aware. उसको अपने handbags बड़े पसंद थे. I believe एक बड़ी killer collection भी होती थी फातिमा की. She'll tell us in a bit. And into shopping and दुनियावी चीजें. And you fell in love with that girl. And then एक सफ़र, एक जर्नी उनका होता है. And she comes and she starts covering herself और दीन की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ जाता है. ये सफ़र आपके लिए कैसा रहा है? And how have you dealt with it? To be honest, मैंने obvious बात है, एक जब हम लोगों ने एक दूसरे को पसंद भी किया था तो we were very different people. She was going through her phase, I was going through my phase. लेकिन हम लोगों की जो बेस जिस पे हम लोगों ने कनेक्ट किया था वो फिज़िकल अपीयरेंस नहीं थी, वो मोर और लेस एक दोस्ती की लेवल पे थी, जिस तरह मैंने बताया. और हम लोग दोस्त इतना अरसा रहे हैं कि आप अपना एक जब दोस्ती के ऊपर आप कोई भी चीज़ बेस करते हैं तो आई थिंक यू गेट टू सी अ डिफरेंट साइड जिस पे आप एक दूसरे को इस चीज़ पे जज नहीं करते कि आज तुमने बाल नहीं बनाए, कि आज तुमने ये कपड़े नहीं पहने. Absolutely. और फातिमा, ये कितनी बड़ी रहमत है, इतना बड़ा करम है अल्लाह का to have a spouse who supports you and understands you. ये it's phenomenal. मुझे लगता है ये एक strength होना. I don't know, some of us realize it, some of us don't. मगर आपका सफ़र ये कैसा रहा? I want to know, from the Gucci's to the Armani's to the all those big brands and everything, and then you came on. It's a लंबा सफ़र होगा. How did you come here? And also keep in mind and tell me इसका challenges क्या थे being in a field where you're surrounded by actors and models and paparazzi and the showbiz, and it can't be easy. इसका मैं कोशिश करूँगी कि सवाल का जवाब बहुत छोटा जितना कर सकूँ. द रीज़न आई एम सेइंग दैट इज़ कि बहुत ही मेरे लिए बहुत टची भी एंड इम्पॉर्टेंट भी एंड बहुत मेरे क्लोज टू माई हार्ट है ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझसे ये लोग अक्सर पूछते भी हैं. और मैं लकी तो नहीं कहूँगी, बट यू आर द फर्स्ट पर्सन दैट आई एम आफ्टर दिस दैट आई एम स्पीकिंग टू बेसिकली. एंड सो आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, चाहे वो मेरे वैसे ही फैंस टाइप लोग पूछ रहे हों एंड आपका कैसे जर्नी हुआ, ये वो फ्रेंड्स भी. तो होता क्या है कि मैं आई वॉज वेटिंग कि चलो अच्छा मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए वैसे टू एक्चुअली स्टार्ट रीडिंग अबाउट द रिलीजन, बुक्स, कुरान पाक, हदीस एंड ऑल दैट. तो मुझे समझ नहीं आ रही थी बेसिकली कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए. एक टाइम इस तरह का आया कि मुझे ऐसे लगा कि आई थिंक वो कोई टाइम परफेक्ट टाइम नहीं आएगा कि एक दिन मैं उठूँगी और कहूँगी आज वो दिन है कि जिस दिन मुझे कोई हदायत आनी है एंड वॉट एवर. तो लेट्स स्टार्ट. होता क्या है कि हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की होती है, हमें पढ़ाया होता है, हमें एक सर्टन तरीके से हमें एक लाइफस्टाइल दिया होता है एंड ऑल दैट. व्हेन दे फील कि ये बंदा इतना मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि दे गेव मी द बेस्ट एजुकेशन एंड चाहे वो मनी वाइज, चाहे वो जो भी आपकी ज़िंदगी की आसाइशें होती हैं, एंड सडनली दैट पर्सन डजंट नीड दैट एनी मोर सॉर्ट ऑफ. तो वो थोड़े से परेशान, उनको ये लगता है कि शायद ये डिप्रेशन की कोई निशानी है कि मतलब शी इज़ नॉट वेयरिंग हर क्लोथ, शी इज़ नॉट वेयरिंग द बैग्स और कैरिंग व्हाटएवर ज्वेलरी और व्हाटएवर जो भी उसको. सो लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा था कि आई एम डूइंग दैट एक्चुअली. खैर एनीवे वो होता रहा एंड ऑल दैट. तो मेरी एक दिन मेरी फ्रेंड मेरे पास आई, कहती है देखो तुम कितनी लकी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है. एंड वो जो जुमला था ना वो मुझे बहुत हिट कर गया कि हाउ कैन समबडी से दैट, लाइक आई एम नॉट फीलिंग दैट इन माई हार्ट, जैसे वो जो एक पीस ऑफ माइंड होता है एट द सेम टाइम. यस. सो देन आई आस्क्ड माई सेल्फ कि मैं इतनी ना शुक्री हूँ कि मतलब माशाल्लाह लोग कहते हैं औलाद एंड हस्बैंड, और माशाल्लाह से इतना अच्छा हस्बैंड या मेरे इन लॉज इतने अच्छे, एंड देन मतलब यू नेम इट एंड आई हैड इट. Then I asked myself कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, like why I am not just jumping on the like moon or something. और फिर मतलब माशाल्लाह से मुझे लोग कहते थे तुम इतनी छोटी उम्र में तुमने लंदन में घर ले लिया, प्रॉपर्टीज बना ली, तुम्हें मसला क्या है, why not just. तो I then asked my sister, मैंने कहा पता नहीं मुझे इस तरह से ना क्यों मैं इतनी नाशुक्री क्यों हूँ, मुझे खैर नहीं. मुझे उसने कहा लिसन मेरे भाई, मेरा जो बेटा है बेसिकली उसका क्लास फेलो है, उसके फादर बड़े स्पिरिचुअल हैं, तो तुम उनसे मिलो. मुझे ऐसे लगा कि यार नहीं किसी बाबे के पास मैंने नहीं जाना. तो कहती नहीं वो बाबा शाबा नहीं है, लेकिन
एग्जैक्टली तो इज अ वेरी लर्नड मैन और ये वो उस तरह से। आज हमारी देखें कैसी अजीब बात है, जो उसने मुझे रीजंस बताई टू कन्विंस मी, शी सेड देखो वो इंग्लिश बोलते हैं, वो पढ़े लिखे, यू सी व्हाट आई मीन, कि हम किन चीज़ों में पढ़ गए हैं कि आपको इस सर्टन वे में। और मैं ये इसलिए ज़्यादा बात कर रही हूँ क्योंकि मैं 10 साल लंदन में रह के आई हूँ एंड आई हैव सीन द सोसाइटी फ्रॉम इनसाइड, आई हैव वर्क देयर। मेरे से जूनियर्स भी जो थे वो गोरे थे या ऊपर भी थे, तो आई हैव सीन देम। मेरी फ्रेंड्स भी थी जो सिख भी थी, हिंदू भी थी एंड गोरे भी थे। व्हाट आई एम जस्ट सेइंग इज कि आई हैव सीन द वर्ल्ड एंड नॉट दैट कि मैं एक घर में बैठी खातून थी तो मुझे कुछ मैंने पढ़ लिया और मुझे कुछ असर हो गया, नहीं, आई हैव सीन द वर्ल्ड। एंड देन मेरी जॉब इस तरह की थी कि मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है। 10 साल में मैं एक महीने में 3 से 4 मुझे कंट्रीज में जाना होता था फॉर प्रोडक्शन की जो भी रीजंस होती थी। सो इतना सारा कुछ देखने के बाद आई केम टू नो दैट पीपल आर नॉट हैप्पी एंड आई सॉ पीपल बिलियनर्स, आई सॉ पीपल बिल्कुल जो सड़क पे हैं, बट देन आई स्टार्टेड फीलिंग कि जो हैप्पी हैं एक्चुअली दे आर द वंस जिनके पास कुछ नहीं है, जो सड़क पे सो रहे हैं, दिस कंपैरेटिवली हैप्पियर देन मी एंड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी, जिनने कोई ग्रेटर मीनिंग टू लाइफ थाम लिया या समझ लिया है। यस, या फिर वो लोग जिनके पास कोई है। एंड स्पेशली अच्छा फिर मुझे ये लगने लग गया कि फिर मुझे क्वेश्चन रिलीजन पे करने लगी कि रिलीजन इसका मतलब है क्या डिवाइड करता है, रिलीजन क्या ऐसी चीज़ है जो आपको फिर प्रोग्रेसिव नहीं रहने देती, लाइक मैं फिर इस तरह की चीज़ें सोचने लग गई। और फिर मैं स्पिरिचुअलिटी को पढ़ा एंड ऑल दैट, तो फिर मैं सोचती थी कि अगर मैंने रिलीजन को बहुत जैसे कर लिया और तो मैं शायद प्रोग्रेसिव नहीं रहूँगी। और ये भी बहुत सैड बात है कि हम रिलीजन को हमने दुपट्टे एंड उसके अंदर डाल दिया, यानी कि हमारा जो रिलीजन स्पेशली था वो तो बहुत यानी हज़रत खतीजा को देखी, यानी कि मैं नहीं सोच सकती कि अगर मैं 40 ईयर्स में जाके 25 साल के किसी लड़के को मैं नहीं, मतलब अपनी बात मैं कर रही हूँ, मैं नहीं कर सकती। अगर मैं करूँगी तो मुझे लोग कहेंगे ये तो बहुत ही रंगीन मिजाज खातून है कोई, यू नो व्हाट आई मीन। हमारी सोसाइटी में ऐसी मिसालें ही नहीं हैं जो वो उस जमाने की। I know a lady by the way who did that. उनको उल्टा कोस रहे हैं लोग, ये नहीं देख रहे कि उसने निकाह करके जायज की है एक चीज को। बिल्कुल आई अंडरस्टैंड, एग्जैक्टली इधर तो गंगा उल्टी बहने शुरू हो गई है। एग्जैक्टली और फिर ये कि वो उनका बिजनेस था उस जमाने में, यानी कि मैं आज के जमाने में इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद अकेले बिजनेस नहीं कर सकती। इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी कि बंदों की इतनी जिनके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ और व्हाटएवर, मतलब वो इसलिए मैंने कहा था मैं छोटा क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो सब एग्जैक्टली तो मुझे फिर ये लगा कि नहीं, ये हो नहीं सकता कि मेरा रिलीजन जो है वो इस तरह का है कि वो बंद कर रहा है और अंदर घुसा के और ये वो। एंड देन फिर मुझे हुआ कि अगर ये भी नहीं है तो अगर मैं जब वो कुछ जो टिपिकल आपकी गाइडेंस होती है मैं उधर जाती थी तो वो एकदम से बंद करने वाली बात शुरू हो जाती थी, तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि अच्छा ये नहीं करना, फिर आपने बाहर नहीं निकलना, अगर आप करना है तो फिर सही तरह करना है, फिर आप बुर्का भी पहने, फिर आप ये करें, फिर आप बाहर नहीं निकलेंगी, फिर आप तो मैं कहती थी एक सेकंड, मतलब मैं कंफ्यूज हो गई। खैर एनीवे मुझे फिर उन्होंने कहा कि यार एक दफ़ा मिल तो लो। खैर मैं गई उनके पास, हमारे यहीं पे डिफेंस में रहते हैं, हिज नेम इज़ हज़रत ख्वाजा इसरारुल हक, चिश्ती सिलसिला से उनका ताल्लुक़ है। खैर एनीवे मैं उनके पास गई तो मैं बिल्कुल इस नज़र से गई थी कि बस अब अंदर जाऊंगी और कोई बाबा जी झाड़ू पकड़ के बैठे होंगे और मुझे कहेंगे बेटा तुम पे जादू हो गया है और तुम पे किसी ने कुछ कर दिया है, एंड देन वो मुझे कोई धुनियाँ देंगे और सब कुछ। एंड आई वॉज मतलब रिलक्टेंट, मुझे नहीं जाना था, लेकिन मुझे चूँकि समझ नहीं आ रही थी, आई वॉज कंफ्यूज, तो मुझे तो कहा नहीं जाओ। खैर एनीवे मैं चली गई एंड मेरी अम्मी ने जाते ही उन्होंने पूछा जी बताएं क्या मसला है। अच्छा, मेरी अम्मी कहती है जी सानू नहीं पता इनू की मसला है, तुसी दसो इनू की मसला है। तो उन्होंने कहा क्या मतलब, उन्होंने कहा जी मतलब जाहिर माशाल्लाह से जैसे लंदन शंदन आना जाना है, ये इतनी देर रही है और उसने मेरे ख्याल में 10 डॉक्टर्स को दिखा दिया है, एंड दे से कि यू आर फाइन, यू डोंट हैव डिप्रेशन, यू डोंट हैव एनीथिंग साइकियाट्रिक प्रॉब्लम। यस एग्जैक्टली। और वैसे मैंने बहुत से सेशंस लिए तो मुझे वो कहते थे तुम्हें कुछ नहीं, हम तुम्हें ज़बरदस्ती दवाइयाँ नहीं दे सकते, यू आर फाइन। सो खैर एनीवे कमिंग बैक टू दैट, तो मुझे उन्होंने ये सिर्फ अच्छा वो कुछ अपनी और वो बहन और उनके कुछ फैमिली के साथ बात करने लग गई, तो उन्होंने मुझे एक पेपर लिया और उन्होंने मुझे सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया और उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटे हम सब चाहे वो मुसलमान है कोई भी है, हम एक जो हमारा एक कह लें चाहे वो क्रिश्चियंस हों हमारे ज्यूज़ हों, हम आपको पता है हम सबका एक ही है कि हम अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं, एक किताब वाले लोगों की मैं बात कर रही हूँ स्पेशली। वैसे तो मेरी फ्रेंड है वो हिंदू है, वो बहुत ज़्यादा उसने मुझे अपना कॉन्सेप्ट समझाया कि फातिमा हम बेशक अपना सामने ये सब रखते हैं लेकिन हमारा भी परमात्मा यानी कि दे ऑल्सो हैव द हायर पावर की का कॉन्सेप्ट ग्रेटर, हाँ जो भी। अच्छा खैर एनीवे मुझे बेसिकली उन्होंने सिर्फ एक चीज़ समझाई, उन्होंने कहा बेसिकली कि अल्लाह ताला हैं और अल्लाह ताला से फिर आगे वो जैसे आपने टिपिकल सुना होगा 70,000 हिजाबात हैं, एंड देन हियर वी आर
we need to go back to him. The more purer we are, it will be easier for us to meet him basically or to face him. It's as simple as that. And उसमें उन्होंने सिंपल सी बात की कि जैसे बच्चा आता है वो जिस तरह आता है ना, हमें उसी तरह ही वापस जाना है. अगर हम नहीं जाएंगे तो देयर कॉन्सिक्वेंसेस. एंड उन्होंने कहा कि वो कॉन्सिक्वेंसेस इसलिए नहीं है, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. या अच्छा आपको बताऊं, मैं जैसे मुझे उन्होंने इतनी अच्छी एग्जांपल दी. उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटे बात सुनो, आपको हम बच्चों को अक्सर कहते हैं कि देखो पेपर है 2 दिन बाद पढ़ लो फिर मुझे ना कहना. उन्होंने कहा इट्स एग्जैक्टली द सेम दैट अल्लाह हैज गिवन अस दिस पेपर और दिस व्हाटएवर दिस 40 इयर्स 60 इयर्स व्हाटएवर दैट इज. ग्रेट एंड एनालॉजी. और फिर सबसे बड़ी बात एग्जैक्टली उसके बाद उन्होंने सिंपल सी बात की कि हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है. एंड हम हर दफ़ा बच्चों को, मैं जैसे लंदन की मिसाल बार बार दूंगी, वहाँ बच्चों को हर मिनट पे कहा जाता है, गोरा अपने बच्चे को हर मिनट पे कहता है कि अच्छा ओके इफ़ यू डूइंग दिस देन दिस विल हैपन. ये करोगे ये होगा, ये करोगे ये होगा. आप गाड़ी गलत पार्क करते हैं आपको फौरन टिकट मिलती है. मगर हमारी सोसाइटी में मैंने ये फील किया कि हमने जिनको ये बेसिकली ये नॉलेज दी गई थी उन्होंने तो इसको छोड़ ही दिया. और मैंने फिर अच्छा सबसे अच्छी बात, सॉरी बताइए. नहीं मैंने कहा कि लोगों ने मुझे किस सबसे तरह अच्छी बात, जी बताइए. लोगों का मैं लोगों का भी आपको रिएक्शन बताती हूँ, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे उन्होंने की वो ये थी कि उन्होंने मुझे कहा बेटे हमारे रिलीजन के 2 एस्पेक्ट्स हैं. एक है इखलाकियात जिसका ताल्लुक इंसानों से है या पूरी कम्युनिटी के साथ एंड देन नॉन मुस्लिम्स के साथ भी, और दूसरे का ताल्लुक इबादत के साथ है. इबादत इस चाहे 10, 20, 30% जितना भी कह लें, मगर अल्लाह ने साफ कहा कि वो इबादत भी मैं कबूल करूँ या ना करूँ वो मेरे पे है. मगर वो जो 70% है दैट इज़ हकूकुल इबाद एंड दैट इज़ टू. और अगर आप हमारा रिलीजन भी देखें, हमारी सारी हदीसें देखें, हमारा कुरान पाक को जितना मैंने पढ़ा वो सब लोगों से रिलेटेड है, यानी कि हमसायों के हकूक, मैं आऊंगी इसके माँ बाप ऊपर के कि लोगों हकूक के रवैये कैसे रहे, बिकॉज मुझे तो बहुत ज्यादा सामना करना है. पू बनी पार्वती, ये जो एटीट्यूड एक होता है ना. यस बहुत ज़्यादा थिएटर करता था. फिर थिएटर से मैंने मिमिक्री मतलब टीचर्स की बहुत करता था. फिर इवेंचुअली कॉलेज में जब मैं आया तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने थिएटर करना शुरू किया. बिकॉज उस टाइम पे थिएटर हम लोग खुद ही करते थे, मैं और मेरा भाई मुस्तफ़ा. मेरे ख्याल में मेरे करियर में सबसे ज़्यादा जो इनपुट और सपोर्ट मुझे दी है वो मेरे भाई ने दी है, मुस्तफ़ा ने. और फिर हम लोग ने एक कंपनी बनाई और फिर जब कंपनी हमने बनाई तो हम चारों भाई मिलके कोशिश करते थे कि अच्छा जितनी ज़्यादा मतलब फेस्टिवल्स हो जाएं उतना ही ज़्यादा पैसे कमाएं. तो थिएटर से फिर जट एंड बॉन्ड से देन टेलीविज़न. आई थिंक एज एन एक्टर मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैंने इम्प्रूव किया है कि या अपने आप को मैंने कहीं, आई हैव ऑलवेज केप्ट माई सेल्फ ओपन. मैंने कभी अपने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई. मगर गोल मैंने बड़ी प्रोडक्शन में भी क्या चीज गोल पोस्ट तो चेंज हुआ होगा फ्रॉम थिएटर स्टेज टू टेलीविजन टू एक्चुअली बिग स्क्रीन मूवीज. इज दिस समथिंग अब हाँ ऑब्वियस बात है. देखिए हर अदाकार का एक इवेंचुअली गोल होता है कि टू बी ऑन द बिग स्क्रीन. अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन ब्लेस्ड विद 3 मेजर फिल्म्स जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्में बनी. ब्लॉकबस्टर्स आई थिंक ब्लॉकबस्टर्स. एंड द थिंग इज कि आई हैव ऑलवेज केप्ट माई सेल्फ सराउंडेड विद पीपल आई थिंक आर बेटर देन मी, आर मोर क्रिएटिव देन मी, एंड आई हैव लर्नड फ्रॉम देम. लेट इट बी हुमायूं, लेट इट बी नदीम, लेट इट बी वासे. सबसे फेवरेट डायलॉग ऑफ ऑल टाइम कौन सा रहा है अभी तक? सबसे फेवरेट अभी तक नहीं उस तरह तो. अच्छा मेरा अपना डायलॉग? हाँ कोई भी किसी. चले आई मेंट आपका अपना ही, बट इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू थिंक इज बेटर. बट आई थिंक जवानी फिर नहीं आनी 1 में था तारे ज़मीं पे, वो वाला डायलॉग बहुत आला था. और नंबर पंजाब नहीं जाऊंगी में एक डायलॉग था जो कि सुहेल साहब का था, मुझे बहुत पसंद था कि मोहब्बत को औरत से मोहब्बत में कोई जीत नहीं सका और नफरत में औरत को कोई हरा नहीं सका. वाह वाह, ये डायलॉग था जो खलील साहब ने लिखा था. ये समझ जाए ना बंदा, समझने की बात है. बिल्कुल नहीं समझ गया. बिल्कुल नहीं समझ गया. मेरे को भी समझा. और जेपीए ने 2 में एक डायलॉग था वो भी बड़ा मजेदार था. वो जो मैना का कैरेक्टर था. अच्छा मैना की बड़ी मजेदार स्टोरी है. जब मुझे नदीम बेग ने कहा कि तुमने औरत बनना है तो नदीम बेग आपको पता है माशाल्लाह फिर उनका भी एक स्टाइल होता है, सुनो तुमने औरत बनना है. और मैंने कहा नदीम. Honestly, the first thing I thought, Ahmed bhai, when I saw you, मैंने कहा यार the man has to be really comfortable in his own skin and in his masculinity to do this. बहुत कंफर्टेबल होना होगा. हाँ व्हाई नॉट.
देखिए मैं मुनव्वर ज़रीफ साहब को स्टडी किया है मैंने। मतलब टुटसी देखा था अपने बचपने में, फिर मोइन अख्तर साहब का रोज़ी देखा था। तो मैं और वासे हमेशा बात करते थे कि यार लड़की बनना है मगर औरत बनना है कि बस मज़ा आ जाए। तो जब ये वासे को भी पता था और जब ये हम लोगों ने डिसाइड किया, वासे और नदीम ने, कि भाई मैना का कैरेक्टर आएगा, तो सबसे पहली चीज़ थी कि हमने कहा था कि मैना हैज़ टू बी क्लासी। वी डोंट वांट टू मेक फन कि जी एक बंदा ड्रैग में है, बिकॉज वो बहुत इजी होता है कि आप ड्रैग में जाएं और बस मैना की तो अदाएं कमाल थी। बिल्कुल बिल्कुल, आई लव तो मैना का जब कैरेक्टर हम लोग डील कर रहे थे कि किस तरह उसको, उसकी टोन क्या करेंगे, वो तो मुझे रहा था, मैं रात को बैठा होता तो मैं इनसे डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने कहा सुनो तुम नानो को क्यों नहीं देख रहे। तो वो सडनली मेरे माइंड में, क्योंकि बिल्कुल, तो सडनली मेरे माइंड में, क्योंकि कैरेक्टर वो हमने दिखाया कि बर्मिंघम मैनचेस्टर की वेडिंग प्लानर है, तो वो ज़रा थोड़ी सी, बट उसका मैनरिज्म जो था वो पूरा मैडम। तो मुझे इन्होंने फिर मैंने आई केप्ट दैट स्टांस, दैट साड़ी, और थोड़ी सी माँ की उसमें दाएं हैं, उसके अंदर नानू की शरारत है, उसमें फिर गुस्सा जो है वो फातिमा का थोड़ा सा मैं लेके आया। एक वो लाइन है जहाँ कहती है मैं फेम दी भुखी नहीं, all the women in my life जो है ना, it was an amalgamation of them. In my life. I love it. What a tribute वैसे for लेकिन you महर to एक चीज play है कि that. a lot of people, कुछ काफी लोगों को ये चीज नहीं पता है कि अहमद वैसे वो कैरेक्टर करने के बाद बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए थे। हाँ, he was really depressed for yes for almost 3 months. नहीं बेसिकली मुझे अहमद ने ये कहा, अच्छा मैंने वापस आ गए शूट से एंड ऑल दैट, तो मैं फील कर रही थी कि ही इज वेरी क्वाइट एंड ऑल दैट। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ है, अच्छा इसको थोड़ा टाइम लगता है बात करने में ना एंड ऑल दैट। तो खैर नहीं, वो मैंने कहा अच्छा चलो टेक योर टाइम। कुछ दिनों के बाद उसने मुझे कहा कि यार वैसे तू, आपकी हिम्मत है। मैंने कहा किस चीज़ की हिम्मत है, कहते जस्ट बी एन औरत। मैंने कहा है, मैंने कहा तुम्हें ये मतलब ये कहाँ से आ रहा है। तो कहता है, फिर उसने बैठ के मुझे आधा घंटा, और मैंने अहमद को वैसे उस तरह बात करते बहुत कम देखा है, एंड ही सेड कि सीरियसली मैं अभी, वो कहता था कि मैं जिन लोगों में भी बैठा होता था उन सबको पता था, लाइक आपको पता है जब शूट हो रही होती है बहुत लोग, 100-200 बंदा आपके, और फिल्म जब शूट हो रही होती है तो बहुत लोग होते हैं सेट के ऊपर। कहता है सबको पता था कि ये अहमद है, इसके बावजूद द वे दे यूज्ड टू लुक एट मी एंड एट द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ मी, I used to just feel कि तुम लोगों की vulnerability कितनी होती है एक मुआशरे के अंदर, how you perceive exactly, कहती तुम लोग उस माहौल में कैसे काम करते हो, तुम लोग कैसे काम करते हो, मुझे नहीं अंदाजा। goosebumps हो रहे हैं, that means for you to be that sensitive to pick up on these things, कमाल है। नहीं, क्योंकि आप उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। मुझे स्पेशली याद भी है, मैं कपिंस्की की लॉ वो बस आज रात को ए लेके जानी है। बस वो यार आप है, मतलब मैं हैरान था, और मुझे एहसास हो रहा था, मुझे हो रहा था कि यार देखो अभी मैं, हाँ, और मैं कहा औरत हर रोज ये चीज देखती है, हर रोज, मतलब ये भी नहीं, हर रोज हर सेकंड ये दुपट्टा लिया है कि नहीं लिया, वो चल रही है कि नहीं चल रही, वो बुरके चाहिए कि नहीं। तो मुझे इतना फील हुआ, मैंने कहा यार वाकई हम लोगों की नजर में फर्क होना चाहिए। बिल्कुल, आई ऑनेस्टली मेरा वक्त खत्म हो गया, मगर मैं आपको एक बात कहूंगी दैट इट्स फिनोमिनल जो आपने ये बात नोटिस की है, एंड इट्स अ ट्रू डिपिक्शन हमारी सोसाइटी क्या है। ऑल द मोर पावर टू यू। आई थिंक यू रियली, जस्ट कहते हैं ना औरतों की एम्पावरमेंट में मर्दों को अवेयरनेस करो। आई थिंक यू, वो आपने सफर खुद अपना तय कर लिया। अहमद भाई फर्स्ट। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ सीखी है कि एक दूसरे की कदर करें, और अगर कदर नहीं कर सकते तो बर्दाश्त करते हैं, बस यही बड़ी बात है। और हमारे बड़ों ने कल बड़ी अच्छी भी बात, डिस्कशन हो रही थी, उसमें कहा था कि जी मैं नेक होने के लिए क्या चीज़ छोड़ूं, मैं क्या चीज़ मतलब ख़त्म करूं कि मैं नेक हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि यार छोड़नी लाजमी, कोई एक चीज़ पकड़ लो, एक अच्छी चीज पकड़ लो, बस कमाल है। वो अच्छी चीज सब कुछ, बाकी सब कुछ मतलब छुड़वा देती है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये जो आपके साथ आपका जीवन साथी है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, आप उसको बस पकड़ लो और एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लो और एक दूसरे को एक लेवल पे ट्रीट कर लो। आई थिंक ये ही बहुत बड़ी बात होती है। माशाल्लाह, एब्सोल्युटली। एंड अगेन मैं फॉर दोस पीपल जो सोच रहे मैं रिडिक्यूल कर रही हूँ,
जनाबे वाला ये मेरी भी जिंदगी है, जो फातिमा की जिंदगी है, हम लोग को ये ताने पड़ते हैं पू बनी पार्वती। मैं नेगेटिवली नहीं कह रही, बट इट्स हौसला चाहिए होता है हाउ टू कन्फ्रंट देम, वो मैं फातिमा से पूछ रही हूँ। जी फातिमा जी। मैं बस ये कहूँगी महर कि यस इट्स अ डिफ़िकल्ट जर्नी, मगर अगर हम दूसरे लोगों को अपलिफ्ट नहीं कर सकते या उनको इंस्पायर नहीं कर सकते, तो हमें एज अ सोसाइटी कम से कम क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं करना चाहिए कि जैसे किसी एक इंसान, जैसे मेरा ये है और मैं चाहती वैसे थी अबाया पहनना, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। आपकी जो चीज़ दिल से आए वो होनी चाहिए। आपको दूसरे को, अगर उसने एक स्टेप लिया है तो अगर आप उसको उधर से, जिस तरह हम मेरे वो बड़े अच्छे हैं, वो हमेशा ही कहते हैं कि मस्जिद में बच्चों को आने से नहीं रोकना चाहिए, शरारतें करते हैं करने दें, क्योंकि अगर वो आएंगे ही नहीं, आप उनको डर डाल देंगे तो वो नहीं आएंगे कि पता नहीं यहाँ तो हमें डांट ही पड़नी है, यहाँ तो हमें मतलब ये बेअदबी होगी। सो ऑल आई विल से इज़ कि कोई भी ज़िंदगी में कोई अगर एक स्टेप अच्छा कर रहा है तो आप उसको 10 दफ़ा उसकी तारीफ़ करें, उसके लिए आसान बनाएं, ना कि क्रिटिसिज्म करके उसको और डिफिकल्ट हो, ताकि वो पीछे चला जाए कि अच्छा मैं तो वैसी। और दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं जो भी पहले पहनती थी, जो भी कुछ करती थी, तो उस पर मेरी बहुत तारीफ़ होती थी, किसी को कोई इशू नहीं था। तो मुझे थोड़ा सा ये क्वेश्चन अपनी सोसाइटी से ज़रूर है कि अगर मुझे उन सब चीज़ों पे कोई क्वेश्चन नहीं करता था, या कम से कम इस तरह ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं था, बड़े मुझे बड़ा हॉट है, बड़ा ये है, बड़ी अच्छी लग रही है, वाह वेरी नाइस इन दिस, तो जब इसके ऊपर फिर क्यों हमें एज अ सोसाइटी इस पे सोचना चाहिए कि हम किस चीज पे लोगों को उठाते हैं और नीचे करते भाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, देयर सो मच फूड फॉर थॉट इन्होंने जो दिया है। और कहते हैं ना कि हर बड़े आदमी के पीछे एक मजबूत औरत होती है। आज के इंटरव्यू से आपको यकीनन ये भी समझ आई होगी कि हर मजबूत और खुश औरत के पीछे भी एक बहुत केयरिंग, लविंग और सपोर्टिव हस्बैंड और आदमी भी होता है। अल्लाह इन दोनों को नजर बद से बचाए और हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप लोग हंसते खेलते रहें एंड अगेन कीप स्प्रेडिंग द काइंड ऑफ लव एंड जोक्स दैट यू स्प्रेड इन आवर लाइव्स एट लीस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।